छात्रों, आज हम लाभ तथा हानि का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। बाजार में दुकानदार सामान को बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। परंतु कभी कभी लाभ प्राप्त करने के प्रयास में हानि भी हो जाती है, जिसके कारण हमें लाभ हानि की गणना करना आवश्यक हो जाता है। सभी दुकानदार सामान को किसी दूसरे दुकानदार, किसान अथवा कंपनी से खरीदते हैं और फिर उसे लाभ अथवा हानि पर बेच देते हैं। अतः इससे संबंधित कुछ शब्दावली निम्नवत है। तो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। फिर आता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। फिर आता है लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि लाभ कहलाती है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। हानि, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि हानि कहलाती है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, 100 रुपए पर जितना लाभ या हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ या हानि कहते हैं। लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का उपयोग अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए किया जाता है। ऊपरी व्यय, किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स तथा लाने में किया गया खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। इसे क्रय मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम लाभ अथवा हानि की गणना करेंगे तो ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। जैसे किसी वस्तु को कोई व्यापारी 100 रुपए में खरीदता है और उसको अपनी दुकान तक लाने में 10 रुपए रिक्शा का व्यय हो जाता है, तो यह 10 रुपए ऊपरी व्यय है और तब वस्तु का क्रय मूल्य 100 + 10 110 रुपए माना जाएगा। अर्थात जब व्यापारी उसको 110 रुपए से अधिक कीमत पर बेचेगा तभी उसको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा उसको हानि हो जाएगी। अब लाभ हानि पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक संदूक को 4000 रुपए में खरीदकर 4800 रुपए में बेचता है, तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दुकानदार संदूक को 4000 रुपए में खरीदता है, तो इसलिए संदूक का क्रय मूल्य हो जाएगा 4000 रुपए तथा उसे 4800 रुपए में बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4800 रुपए। अब क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो 4800 - 4000, तो 800 रुपए का अंतर आ जाएगा, अर्थात लाभ हो गया हमारा 800 रुपए। अब हम प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 800 बटे 4000 गुणा 100। 800 के 2 जीरो से 4000 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 पंजे 40 हो जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100, अर्थात प्रतिशत लाभ होगा 20%। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न उदाहरण है, एक पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है
और विक्रय मूल्य 580 रुपये है, तो बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये और पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 680 रुपये। तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 680 माइनस 500 अर्थात 180 रुपये। अब हम प्रतिशत लाभ की गणना करेंगे, तो प्रतिशत लाभ होगा हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 180 बटे 500 गुणा 100, तो 500 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यह हो गया 180 बटे 5। 5 से 180 को भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 18 में से 15 गया 3 बचेगा, 30 हो गया, 5 छंग 30 अर्थात 36% लाभ प्राप्त होगा। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। एक पुरानी कार को 1,50,000 रुपये में खरीदा गया। 1 वर्ष प्रयोग करने के बाद उसे 1,15,000 रुपये में बेचा गया। बताइए कि लाभ हुआ अथवा हानि और उसका प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्रय मूल्य है 1,50,000 रुपये, विक्रय मूल्य है 1,15,000 रुपये। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अतः हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो 1,50,000 माइनस 1,15,000 घटाएंगे तो यह अंतर आएगा 35,000। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 35,000 बटे 1,50,000, तो 35,000 के आगे के 3 जीरो को नीचे 1,50,000 के 3 जीरो से कैंसिल कर देते हैं और 100 के 1 जीरो से 150 का बचे हुए 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 दूनी 10, ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 बटे 3, 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा हुआ है 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 अर्थात 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो यह हो गया है 23.3%। अगला उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है और हमको उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है और प्रतिशत लाभ है हमारा 25 रुपये। तो हम इस तरह के प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से अगर हल करते हैं तो वह ज़्यादा सरल होते हैं। देखिए, बीजगणित का इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपये और प्रतिशत लाभ है 25%, तो कुल लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य गुणा 25/100, क्योंकि लाभ की और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य गुणा 25/100, तो क्रय मूल्य x है तो x गुणा 25/100, 25 से 100 कटता है तो 25 चौका 100 अर्थात x/4। तो विक्रय मूल्य होता है हमेशा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य 250 रुपये दिया गया है, तो विक्रय मूल्य के स्थान पर 250 लिख लेंगे और क्रय मूल्य के स्थान पर x लिख लेंगे और लाभ के स्थान पर x/4 लिख लेंगे। तो दाहिने पक्ष में x प्लस x/4 है, तो यहाँ पर 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस x। तो अर्थात समीकरण हो जाएगी हमारी 250 बराबर 4x प्लस x, अर्थात 200x बराबर 4x और 1x मिलके हो जाएंगे 5x/4। अब 5/4 को पक्षांतरित करेंगे, 4 नीचे भाग में है तो पक्षांतरित होकर के जब बाईं ओर जाएगा तो गुणा में ऊपर जाएगा और 5 ऊपर x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में नीचे चला जाएगा। तो हमारी समीकरण हो जाएगी 250 गुणा 4/5 बराबर x। 5 से 250 को काटेंगे तो 5 पंजे 25 अर्थात 50 बार जाएगा, 50 और 4 की गुणा कर लेंगे तो 200 अर्थात 200 बराबर x या x बराबर 200 रुपये।
तो इसलिए हमारा क्रय मूल्य होगा 200 रुपये। तो आशा है कि आप लाभ तथा हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, किंतु इसमें आपको सिद्ध हस्त होने के लिए कुछ प्रश्नों को अवश्य हल करने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद।